हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंत्रिमंडल में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले, कर्मचारी जगत से जुड़े हुए और उद्यमी, कार्मिकों और युवाओं से जुड़े हुए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल में पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को जो मंत्रिमंडल बैठक हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा में छूट के प्रावधान, 4 सेवा नियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्ति के रास्ते खोले गए। वहीं एलडीसी भर्ती 2013 के 4000 पदों को भरने की कार्रवाई करने को लेकर भी जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उनको सौगात दी गई है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय, जिनमें शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नवीन नियुक्ति नियम भी जारी करने को लेकर बात की गई है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, आपको दिखा देते हैं। कर्मचारियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हुए हैं इस मंत्रिमंडल बैठक में। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि शहीद के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में राहत दी गई है। अब नवासा, नवासी, भाई बहन, उनके पुत्र व पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में। पूरी खबर इस प्रकार है कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम में बड़ा संशोधन किया है, राहत दी है, जिसमें शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2018 को निरस्त करके नया नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 स्वीकृत किया है। अभी तक इसमें 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है, एक साल आगे लिया गया है। इसे 1971 के युद्ध में भी शहीद हुए जवानों के परिजनों को लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही अब कुटुंब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, उसका पुत्र, दत्तक पुत्र, पुत्री या दत्तक पुत्री, पौत्र, दत्तक पौत्र, पौत्री यानी उसकी पत्नी है, पुत्र है, उसका पोता है, पोती है, उसके साथ साथ नवासा भी, और दत्तक नवासा, नवासी, दत्तक नवासी को शहीद के रूप में माना जाएगा। और इसके साथ शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, शहीद के अविवाहित होने पर भाई या बहन या भाई का पुत्र, उसकी पुत्री, बहन का पुत्र, पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी कुल मिलाकर लगभग सभी परिवारजनों को इसमें आश्रितों की श्रेणी में लाया गया है, ताकि उनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सके। ये शहीदों के लिए बड़ा चेंजेज किया गया अनुकंपा नियुक्ति नियम में लेकर। साथ ही अब मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति नियम 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाएं, मंत्रालय सेवाएं व चतुर्थ श्रेणी की सेवा की सीधी भर्ती के पे लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति भी मिल सकेगी। तो ये बड़ा चेंजेस किया गया है आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति में शहीदों के संबंध में। साथ ही बात करें तो दूसरा निर्णय है कि पंचायती राज लिपिक भर्ती हुई थी 2013 में, उसके जो शेष रहे पद है 4000 पद, वो भी भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इसमें जिला परिषदों द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रावधान के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 के बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। इसमें 2013 की वरीयता सूची के अनुसार ही प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट आएगी। पदों को भरने की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने व वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में कर दिया गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को भी राहत दी गई है। शेष 4 सेवा नियमों में भी अधिकतम आयु में छूट दी गई है। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है उनको राहत दी है। इसमें आवेदन की अधिकतम आयु सीमा छूट में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगा दी गई है। यानी जिसमें राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष है, शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा है, राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य अधीनस्थ सेवा नियम है, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम है, राजस्थान विश्राम भवन राज्य अधीनस्थ सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। यानी आयु सीमा में इनको छूट दी गई, 4 सेवा नियमों को शामिल किया गया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यू अभ्यर्थी को आयु सीमा में लाभ मिलेगा। और 21-22 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान ही आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष व महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बता दें आपको, केंद्र व अन्य राज्य में कार्यरत पदक विजेता कार्मिकों को मिलेगा राज्य में पे प्रोटेक्शन। यानी कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इसमें राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी भी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार में अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें खेलों में पदक जीतने पर राज्य में पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, कर्मचारी वर्ग से, युवाओं से जुड़ी हुई, कार्मिकों से जुड़ी हुई। धन्यवाद।